हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानक अस्त, हमो रतन जोहर हमो माणिक अस्त। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल वे मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जिया। जिना सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत। धन से नानका पूरन सोई संत। धन से नानका पूरन सोई संत। 258 अंग जी 258 258 अंग दे उत्ते अज दी लड़ी का विचार गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे हैं। आओ विचार सांझी करिए। 39 पौड़ियां कल पूरियां हुई सी। 40 नंबर पौड़ी ते सलोक नाल गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे हैं। भब्बे अखर राही ज्ञान दे रहे। भब्बा भब्बे अखर तो दो नाम जिहड़े बड़े ही मशहूर ने, एक ते भै जां भो, दूसरा भरम भ्रांति। मनुखी कमजोरी दो गल्लां ते है, भै भरम। जीवन दे विच कितने ही भै ने कि मनुख हर वेले डरिया होया है। बाणी विच महाराज कहते हैं आसा जी दी वार च, सगलियां भो लिखिया सिर लेख। सारियां दे सिर दे उत्ते एक लेख लिखिया होया है, वो है भो, डर। ये लेख सांझ है। पशु पक्षी भी डरते हैं, उन्होंने भी डर है। हर एक जीव इस दुनिया च जो आया है, जिदे कोल भी कोई आकार है, वो डर तो बच नहीं सकता। ते डर दे नाल है भरम, क्योंकि जब तक भरम है तब तक भै है। जदों भरम निकल गया तो भै भी निकल गया। भरम कई प्रकार के 5-6 प्रकार का भरम दस्या है, पर मेन भरम यह है कि दूसरा कोई दिखना। जदों दूसरा कोई दिसेगा तो लाजमी है डर लगेगा। जदों अपना ही लगन लग पवे फिर डर काहदा? डर चोर तो है, चोर कोई लग रहा है। जदों चोर कोई लगेगा ही नहीं तो फिर डर किसका? कि चोर नहीं हैं? ये तो वह खेल है। चोर किवें कोई बन सकता है वही मर्जी बगैर? कोई साध भी वही मर्जी बगैर किवें बन सकता है? तो ये तो वह खेल हो रहा है। पर इस खेल दे विच जीना कितना मुश्किल है। इतना सिमरन चाहिए कि चोर का भी खतरा जीवन दे विच कुछ बिगाड़ ना सके, डकैत पुरुष की भी डकैती कुछ कर ना सके। नहीं तो भै तो बनिया ही रहिंदा है। भै हमेशा दूसरे तो होंदा है कि दूसरा कोई है। दूसरा चाहे मीह होवे,
ਬੱਦਲ ਗੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ गर्मी ही होवे, दूसरा कोई है। तो जदों दूसरा कोई दिखता ही नहीं तो भरम खत्म हो गया। दोए दोए लोचन पीखा, हूँ हर बिन अवर न देखा, नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। भरम खत्म हो गया, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। हमरा भरम गया भो भागा, जब राम नाम चित लागा। भरम जांदे वाहिगुरू दे नाल जुड़िया, जदों राम नाम दे नाल कोई मन लगाएगा तो वह भरम खत्म हो जाएगा। तो जदों भरम खत्म हो जाएगा तो फिर सब अच्छा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फिर एक बंदा चोर है दुनिया की निगाह च, लोग उस तो डरते हैं, वो भी फायदा ही दे जाएगा, वो भी नुकसान नहीं देगा, उस तो भी फायदा लिया जा सकता। जा फायदा दे जाएगा, जा अपना विनाश करवा लेगा। दो गल्लां होणगियां। भगत दे कोल आएगा, दुनिया की निगाह चो डकैत है जां चोर है। भगत दे कोल आएगा तो भगत दे नाल अगर वो वरतारा करेगा ठीक तो वो सेवा कर लेगा तो कुछ ले लेगा, अगर वरतारा करेगा उल्ट तो अपना विनाश करा के चला जाएगा। भगत नूं की फर्क पैंदा, चाहे विनाश होवे किसी का तो चाहे वह पार उतारा होवे, खेल तो वह ना मालक का, क्योंकि विनाश भी उसे दे ते पार उतारा भी उसे दे। जद शरीफ भी वो आप है तो शरीफ होने दे उल्ट भी वो आप है, दूसरा कोई है ही नहीं। पर ये नजिठना आवे तो तां जाके गल बनेगी। पर ये किवें आवे नजिठना, ये लिए अवस्था उच्ची चुकण की लोड़ है। भरम मिट जाए। आओ तो इस बाणी के अंदर गुरु पातशाह ने पहला सलोक विच, फिर सलोक का ही खुलासा पौड़ी च कीता। आओ की विचार दे रहे हैं गुरु पातशाह, सांझ पाते हाँ। सलोक भै पंजन अग दुख नास, मने आराध हरे, संत संग जै रिद बस्यो, नानक ते ना भ्रमे। तो पहला है कि भै भन्नण वाला, भै दूर करन वाला, ते अग दुख, अग मने पाप, ते पाप तो निकलदा दुख, पाप ते दुख दा नाश करन वाला, भै भन्नण वाला ते पाप ते दुख दा नाश करन वाला। पर करेगा किवें? कहंदे उन्होंने मन विच आराध हरे, हरि नूं, रब नूं आराध, और आराधना मन विच हुंदी है। जदों इहदी तूं आराधना करेगा, इहदी छाया तेरे मन च पेगी। वाहिगुरू दे नाम की छाया मन च पैनी चाहिए। जिवें असीं किसी नूं याद करते हैं ना, तो एकदम वह स्कैच अंदर बनता है, वह असर पैंदा है। वाहिगुरू नूं याद कीता है तो वह असर अंदर पैना चाहिए, अंदर हिल जुल होनी चाहिए। इतना उसका नाम लिया पर अंदर कुछ होया ही नहीं तो बंदा पत्थर दे लै। इहदे लई भै दी लोड़ है, भै दे के उस नूं याद किया जाए। ध्यान रहे जी, उन्होंने याद करने तो याद करना किस तरह? भै दे के। भै एक सुच है जिहड़ा नपना है, वो नप के तो फिर वह नाम लेना है, वाहिगुरू 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 वाजियो,
वाहिगुरु 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 वाजियो, पर भै दे के। जिस तरह से सुच दवाया एकदम अंदर रोशनी हो जाती है। अगर भै का सुच अच्छी तरह नपया है तो उधर गुरमंत्र का जाप शुरू हो गया तो अंदर वह असर होएगा, वो रिफ्लैक्शन पेगी, गुरमंत्र का अंदर असर होएगा। तो इत्थे गुरु पातशाह कहते ने दुनिया दे सारे भै खत्म करने वाला रब है, दुख ते पाप का नाश करने वाला रब है, तो तू ओदा भै मन लै रब का, उस दी आराधना कर। आराध लफज वरते है, नाश करने वाला मने आराध हरि, मन विच उस हरि नू आराध, आराध मने भी उसका निशान अंदर पैना चाहिए, उसकी अंदर जगह बननी चाहिए, जिमें कि बाकी चीज़ों की जगह बनती। जिमें कि असी एक कार वेखी, कार का स्कैच अंदर बन गया, कार तो साढ़े कोल नहीं चली गई पर साढ़े अंदर उसका स्कैच बन गया। जिमें कल सिंह साहब आए सन, असी उन्होंने दाड़े का दर्शन किया, सिंह साहब तो चले गए पर उन्होंने दाड़े का स्कैच साढ़े अंदर बन गया नहीं, वह असर अंदर हो गया। इदा वाहिगुरु का होना चाहिए, वाहिगुरु का भी अंदर स्कैच बनना चाहिए। पर वाहिगुरु तो निराकार है, निराकार का स्कैच उहदे गुणा तो बनेगा। जिमें हवा का कोई आकार नहीं है पर फिर भी हवा का स्कैच अंदर बनता है, हवा की आकृति अंदर बनती है। गैस का कोई भी रूप नहीं होता, घर च गैस बालते हैं, भला इसका कोई रूप है, कोई गैस किस रंग का कोई है वह, पर गैस का उस दे गुण तो उसका स्कैच बनता है। इदा ही रब का भी स्कैच अंदर बनना चाहिए, उस दे गुण तो बनेगा। गुण उदा प्रभावित करे तो उदा का गुण अंदर चल पवे, इनू कहते हैं मन च आराधना। पर यह काम होएगा संत संग जै रिद बसियो, संत संग, संत जना दे संग चों, भाव के गुरु संत की संगत विचों, जिन्हां दे हिरदे च वाहिगुरु का वास होया, असर होया जिन्हां दे अंदर, इस असर नूं जिन्हां ने कबूलिया, नानक ते ना भ्रमे, वो बंदे फिर भटकते नहीं, उन्हां दा भ्रम खत्म हो जाता है। मन भटक रहा है, दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि इनू ज्ञान नहीं है, ज्ञान का बद्दा मन रहे, ज्ञान तो बिना भटक रहा है। इसलिए संत संग दे विचों ये बख्शिश मिलती है कि वो हिरदे च वसदा है परमात्मा। ये है सलोक जिहदे च ये दस्सिया कि मन विच उसकी आकृति बने और बनन का तरीका दस्सिया भी संत संग विच ये गल बनेगी। संत संग दे विच हिरदे च बसेगा तो जिहदे अंदर बसेगा उन्होंने ये लाभ मिलेगा कि वो फिर नहीं भटकेगा द्वारे। इदा ही अगे विचार पौड़ी च दे रहे हैं। पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुपना। भब्बा अखर कह रहा है कि अपना तुसी भरम मिटा दिओ, डाउट क्लीयर करो, भरम मिटा दिओ अपना। भरम हुंदा है जी जिस तरह का असी समझे उस तरह का वो है नहीं, इनू कहते हैं भरम। असी जो समझिया वो है नहीं, है कुछ होर। ये दो तरीके नाल हुंदा है। असी जिहो जिहा नहीं समझिया उहो जिहा वो है नहीं, जिहो जिहा असी समझिया उहो जिहा वो नहीं निकलिया।
जिहो जिहा असीं नहीं समझिया उहो जिहा वो है। मान लो जिस तरह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਮ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਦੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਹ ਕਰਕੇ। ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਕਾਰਨ। ਅਗਰ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖੇ ਸਾਨੂੰ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੱਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭੱਬਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਓ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਠਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਤੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ,
इतनी मौज बनी हुई सी, मैनू हटाता इथों। तो सुपने लैन की जी आदत पै जाए तो मनुख नूं कोई जगावे तो उन्होंने अपना दुश्मन मनता है। पब्बा भरम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुपना। परमेश्वर नर देवी देवा। कहते इत्थे छोटिया मोटिया की गल तो छड्डो, देवी देवते भी भटके ने, भरमे। उन्होंने भी भुलेखा लग गया सी। इस दुनिया च आए तो सुपने देखन लगता है। उन्हों दियां गाथावां पुराणा दे विच भरियां होईयां ने, जिन्हां ने इस दुनिया के अंदर सुपने वेखे ने। बड़ी उच्ची अवस्था भी चली गई, ज्ञान भी हो गया, फिर सुपना। संसार दे विच ही खचत होए, संसार दी लालसा, संसार दी पकड़ च जीवन गुजारन लग पै। सुपना कहते परमेश्वर नर देवी देवा। देवियां देवते, सुर देवते, नर मनुख, देवी देवा देवियां देवी और देव, ये सब भटकना का रूप हैं। ये देवतियां दीयां किस्मां ने। एक हुंदे सुर, सुर देवता होंदे, सुर मने देवता, असुर मने राक्षस। तो सुर वो देवते जिन्होंने शरीर मिलया सी, उन्होंने सुर कहते हैं। शरीर मिलया कदी तो शरीर दे विच उन्होंने ज्ञान लिया, उस तो बाद चले गए, वो देवते ने। एक देवी देवता वो होंदा है जिहड़ा किसी नूं कुछ दिंदा है, उन्होंने देवा देवी ते देवता कहते हैं भी यह तो देवता समान है। जिन्होंने कोई साधना की होंदी है उन्होंने सुर कहते हैं। कहते सब भटके हुए ने, आम बंदा भी तो देवियां देवते उच्चे लैवल के। ते भरमे सिद्ध साधिक ब्रह्मेवा। कहते भटके हुए ने, भटक रहे ने माया पिछे, संसार पिछे। बड़े बड़े सिद्ध सिद्ध पुगे हुए जोगी, जोगी भी भटक रहे ने। साधिक साधना करने वाले भी, जिन्हों की अजे साधना पूरी नहीं हुई, वो साधना च लगे हैं साधक, वो भी भटक रहे हैं। ब्रह्मेवा ब्रह्मे वर्गे, वो भी भटके हुए हैं। परमे सिद्ध साधिक ब्रह्मेवा। ते परम परम मानुख डैकाए। इदा भरम दे मनुखा डैकाए, डैकाए डकार जाते हैं, उन्होंने खा जाते हैं। भटके हुए मनुख की करते हैं, वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ डकार जाते हैं, निगल जाते हैं सूता ही। भाव कि उन्हों का धन मार लेंदे ने, उन्हों के भाग छीन लेंदे ने, उन्हों दे कोलों ज़्यादा काम करवा के थोड़े जे पैसे उन्होंने देंदे ने। तो इस तरह जिहड़े भटके हुए बंदे अंदरों बाहरों, जिन्हां दे अंदर भटकना चलती है, ऐसे मनुख लोग जिहड़े हैं वो डकाए डकार जाते हैं दूसरिਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ आप डकाए गए, ठगे गए। फिर की कीता जे इस दुनिया च आके, करना की है? गुरु पातशाह यही तो गल समझा रहे ने। दुत्तर महा बिखम ए माए। दुत्तर मनी औखी है, बहुत बिखम है, महा बिखम। ए माए, ए माया, इस माया नू पार करना, तैरना ये चों बहुत ही दुत्तर है, औखा है। औखा भी नहीं, महा बिखम है, बहुत औखा है।
भी माया सानू डोबे ना, माया दे विचों सुखैन तरीके दे नाल लंघ जाइए। नहीं तो क्या भी सारे ही भटक जाते हैं इत्थे आके, उन्हां दी भटकना बनी रहिंदी। कदी मनां 'च झात मारो, प्रभु मालक की बंदगी करते हाँ, कोई ना कोई अंदर ख्याल उठ रहे है, किसी ना किसी प्रति कोई ना कोई ख्याल उठ रहे। क्यों उठ रहे? कुछ चाहता बंदा तां ही उठ रहा है ना, अगर ना चाहे तो उठेगा ही नहीं, ख्याल ही नहीं उठेगा। पाठ कर रहे हैं तो उन्होंने फिक्र पिया होया किसी का, अपने शरीर का, अपने शरीर नाल जुड़े किसी सुख का, अपने परिवार के किसी सुख का उन्होंने फिक्र पिया होया। इदा वो भटक रहा, उसका मन भटक रहा। तो पाठ तो बहुत थोड़ा होंदा है, पाठ विच तो मन नहीं लगता है, ये भटकना है। उन्हें सारिया चीज़ों तो वेला होए तो तां जाके उसका मन लगे, तो वेला हो नहीं पाता। चिंतावां हन, तो जे तू चिंतावां तो मुक्त होवे तो वड्डे काम च लगे तो ये तो काम सौखे हो जाते हैं। पर फिर मन नहीं मनता है, भटकना चल रही है अंदर। गुरु पातशाह कहते हैं ये विखम माया है, इसनूं तैरना बड़ा औखा हो गया है। मनुख ने अपने उत्ते बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां का बोझ चुक लिया है, जिहड़ा कि वो बोझ चुक नहीं सकता सी, वो बोझ भी इन्हें चुक लिया। आम तौर पर असीं कहते घर गृहस्थी करो, बड़ी अच्छी गल है, घर गृहस्थी जरूरी है, लेकिन घर गृहस्थी संभालने वास्ते भी तो सिस्टम चाहिए ना। पर जे बोझ चुकिया तो फिर चिंता का कारण बन जाता है। अगर बोझ का सिस्टम ना होवे तो फिर मुश्किल है। तो ये तो फिर बोझ नहीं चुकना चाहिए ना, ज़्यादा अच्छा है ना, फिर बोझ ना चुको। एक बंदा 100 किलो का भार चुक सकता तो 1000 किलो का भार चुक ले तो फिर की होएगा? प्रॉब्लम ही होएगी। नाम कितों जपिया जाएगा? तो मेन गल अज दे शब्द च चल रही। कहते रब दे विच ध्यान जोड़ना कोई मुश्किल ही नहीं है, पर कीता की जाए मन बड़ा भटकदा है। कोई ना कोई बंदा खास लई बैठा है, चाह रहा है, देवियां देव होण चाहे सिद्ध साधक होण, कोई भी होवे, उस दे जीवन दी विच कोई ना कोई ऐसी समस्या खड़ी है नहीं, उन्हें बना लीती है। नहीं तो रब नूं मिलन जाना, समस्या किहड़ी हैगी? कोई है ही नहीं समस्या, सीधा रस्ता है। पर मनुख ने जिम्मेवारियां अपने उत्ते चुक लईआं ने, जिहड़ियां कि जिम्मेवारियां दा वो बोझ हुण उहदे सिर ते है। खैर वो भी रब ने दूर कर देना सी, इन्हें पहले चुकिया खा मुखा दा जो नहीं चुकना चाहिए सी, ते अगों सिस्टम कोई नहीं बन पा रहा, तो उन्हां विच फसिया होया है बंदा। हुण उन्हां दे काम ही लगा, अपना काम इहदा रुकिया होया है। इदां ही जीवन लंघ जाएगा। इलाज की है? कहते इलाज ये है, गुरमुख भ्रम भै मोह मिटाया। गुरु दे राही जिन्हां ने भै, भ्रम ते मोह मिटाया है। तिन्ने चीज़ां, भ्रम भी ते भै भी। भ्रम है तो फिर भै भी हैगा भी, ते मोह जिन्हां ने मिटाया है, गुरु दे आखे लग के, गुरु दे राही। नानक ते परम सुख पाया। ये नानक उन्हां बंदियां ने ते परम सुख पाया, वड्डे सुख नूं पा लिया है उन्होंने। उन्हां कोल है वड्डा सुख। गुरु दे राही जिन्हां ने भरम भै मिटाया है, नानक जी कह रहे ने, उन्होंने परम सुख पाया है, वड्डे सुख की प्राप्ति उन्होंने हुई है। सत्संग बैठे बैठे मन देखो चला जाता है, क्योंकि जिम्मेवारियां ने लईआं ने फजूल दियां। ना ये सत्संग आ सकता है, ना ये सत्संग बह पाता है। तो जिम्मेवारियां तो मुक्त होना है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਸ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ, ਰਸ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੰਨਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਵੇ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਾ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ। ਟੁੱਟਣਗੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲਈਏ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਤੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਲੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਊਗਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਬਣੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਟਕਣਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਨ ਹੋਏ, ਲਗਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਗ ਦੁਖ ਨਾਸ, ਮਨੇ ਆਰਾਧ ਹਰੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਜੈ ਰਿਦ ਬਸਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮੇ ਪੋੜੀ। ਭੱਬਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ, ਏਆ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ,
परमे सिद्ध साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डैकाए दुतर महा बिखम ए माए गुरमुख भ्रम भै मोह मिटाया नानक ते परम सुख पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।